नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है अवार्ड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड आपको दिए गए हैं, ये आपको करेंट से भी संबंधित है और महत्वपूर्ण अवार्ड से भी संबंधित। तो आज की क्लास से आपको 1 से 2 नंबर जरूर बनेंगे, प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग क्लास शांतिपूर्वक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात किया जाए तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईसा पूर्व यानी एडी में हुई थी। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में घोषणा हुई थी, शुरुआत हुई थी 1901 में। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जून 1900 में हुई थी। चलिए, हमें बिल्कुल उम्मीद है इसका PDF भी आपको उपलब्ध कराएंगे जॉब ज्ञान एकेडमी के टेलीग्राम पर, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देंगे। तो आप लोग अभी क्लास को पढ़िए, देखने के बाद एक दिन बाद वीडियो आपको PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक किसकी, यानी नोबेल प्राइज़ की स्थापना जो है स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज भी की थी। यानी कि अल्फ्रेड नोबेल, क्वेश्चन आएगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने कितना ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी? तो 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। और आगे क्या है कि जैसे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म अगर देखा जाए तो 1833 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईसा में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। जन्म हुआ था 1833 में, अल्फ्रेड के नोबेल की मृत्यु हुई थी 1896 में। तो बिल्कुल ये वाला याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ है कि स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। किनकी मृत्यु के बारे में पता चला? तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला कि उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाला वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाएंगे। यानी उनके धन से जो मिलने वाले वार्षिक ब्याज होगा उसे नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाएंगे। कितने अच्छे थे अल्फ्रेड नोबेल जी, थैंक यू कहना चाहिए। देखिए, उन्होंने ऐसा लिखा था। और यह शुरुआत 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। जब शुरुआत हुई थी तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। किस किस क्षेत्रों में? तो साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाते थे, शांति के क्षेत्र में दिए जाते थे, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिए जाते थे, चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्रों में दिए जाते थे, रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्रों में दिए जाते थे। तो बिल्कुल आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर इसी बात पर कर दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं कि 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। कितने? अर्थशास्त्र के लिए 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार जो है अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। यानी इकोनॉमिक्स इसे स्थापित कब किया गया? तो 1968 ईस्वी में। अर्थशास्त्र को इसे स्थापित कब किया गया? तो 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया। और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखा जाए तो 1969 में दिया गया। क्या ये पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो 1969 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है कि नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। सही है, एक समान नहीं रहता। जैसे पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि जो है नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। और बात की जाए अर्थशास्त्र की पुरस्कार राशि की तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। ठीक है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। ये आपको पुरस्कार जो है अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। यानी प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कहाँ में होती है? तो ओस्लो में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आपका है कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिए जाते हैं। यानी घोषणा कब होता है? अक्टूबर में। दिया कब जाता है? दिसंबर में। क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। देखिए पूरा डेट याद रखें, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पर देख लीजिए 10 दिसंबर, यहाँ पर डेट दे दिया आपको 1896 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को हुई थी।
और शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। याद रखिएगा कौन से नोबेल पुरस्कार जो है बिना घोषणा के दिया जाता है, तो शांति के जो नोबेल पुरस्कार है बिना घोषणा के दिया जाता है। आज के क्लास से बिल्कुल आपको प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं, बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, यानी ओस्लो में दिया जाता है। यानी बात किया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चर्चा करेंगे कि अब बाकी सब अन्य पुरस्कार जो भी पुरस्कार है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और बात किया जाए कि एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोग 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम जो है से 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अब तक केवल आखिर कितने कब जब ऐलान हुआ कि मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो पहले तो मिला होगा। तो पहले जो है से 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एरी हेक्सल को 1931 में मिला और डैग हैमरशोल्ड को 1961 में मिला। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला। किसे मिला जी? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रेड क्रॉस को मिला। और कब मिला? 1917, 1944, 1963 में स्थापना दिवस पर मिला। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आता है रेड क्रॉस के फाउंडर, यानी रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट है। आपसे पूछा जाएगा कि रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट है। और इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया हेनरी ड्यूनेट को। और इनके साथ में फ्रेडरिक पैसी को भी मिला। इनके साथी जो थे फ्रेडरिक पैसी को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बनता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष से पूछा जाएगा तो लॉरेंस ब्रैंग है। कौन है? लॉरेंस ब्रैंग। यानी सबसे कम उम्र में पाने वाले नोबेल पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैंग, यानी यंगेस्ट मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज। लॉरेंस ब्रैंग 25 साल की उम्र में ही उन्होंने प्राप्त किया था आपको नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजाई। ये 17 साल में ही पाई थी। 2024 में इन्हें मिला है उम्र 17 साल में। पुस्तक वी आर डिस्प्लेड, क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला। वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला, यानी अन्य नाम गुल मकई भी इनका है। क्या है? गुल मकई। तो मलाला यूसुफजाई का अन्य नाम गुल मकई भी है। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम गुडनैफ है। क्या है? गुडनैफ। 97 वर्ष की उम्र में इन्हें मिला है। अब आता है यहाँ पर बात कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। 2 बार जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो 4 व्यक्ति हैं। जैसे देखिए मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को एक बार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया, एक बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में किस लिए? रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया 1903 में। और रसायन के क्षेत्र में रेडियम निष्कर्षण के लिए 1911 में दिया गया। यानी मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर जॉन बार्डिन को 2 बार मिला। एक भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा बार भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला। पहला ट्रांजिस्टर की खोज किए थे 1956 में, तो उन्हें दिया गया। और अति चालकता के लिए जो है से भौतिकी के क्षेत्र में 1972 में दिया गया। 2 बार इन्हें भी मिला, 1956 और 72। लिनस पालिंग जी को भी मिला 2 बार। एक बार मिला रसायन के क्षेत्र में नाभिकीय परीक्षण के लिए 1954 में मिला, और दूसरा शांति के क्षेत्र में मिला 1962 में मिला। आगे मेन पॉइंट पर चलते हैं। एक बार में वीडियो आपको क्लियर नहीं होगा तो 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को याद हो जाएगा। फ्रेडरिक सेंगर, पढ़ने से सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है? सुनिए एक बार बढ़िया से। फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार रसायन के लिए मिला, इंसुलिन के लिए मिला। फ्रेडरिक सेंगर को इंसुलिन के लिए मिला 1958 में और 1980 में मिला। यहाँ पर देख सकते हैं 1958 और 1980 लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला है अभी तक, जैसे रेगनर फ्रिस्क केटल को मिला नॉर्वे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, और जॉन टिन बर्गेन को मिला नीदरलैंड। ठीक है, ये 2 चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा पॉइंट। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम। जैसे बार बार आता होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो गीतांजलि। उन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में मिला नोबेल पुरस्कार, और साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन के लिए मिला दूसरी बार। तो 2 बार उन्हें मिला है, एक साहित्य के क्षेत्र में मिला, दूसरा आपको मिला गीतांजलि के लिए मिला। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है सीवी रमन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीवी रमन, कि सीवी रमन जी के याद में ही 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाता है कि विज्ञान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किन के याद में? तो सीवी रमन जी के याद में मनाया जाता है। यानी इनको 1930 में रमन प्रभाव यानी भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? सीवी रमन जी को 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए दिया गया। कब दिया गया? कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए दिया गया, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 1868 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है साथियों मदर टेरेसा। क्या आता है? मदर टेरेसा को मिला 1979 में सामाजिक कार्य में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए यानी सामाजिक कार्य में शांति के लिए। और दूसरा मिला आपको अल्बानिया की निवासी थी। वो कहाँ की थी? अल्बानिया की निवासी थी, और उन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। मदर टेरेसा ने 1948 में भारत की नागरिकता प्रदान की थी और अल्बानिया के रहने वाली थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें कब मिला जी? भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला। आगे क्या है कि अमर्त्य सेन जी को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में मिला। कब मिला? 1998 में मिला। आगे आता है वी.एस. नायपाल जी को साहित्य का नोबेल मिला 2001 ईस्वी में। साहित्य का नोबेल से इन्हें नवाजा गया, वी.एस. नायपाल जी को मिला। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वेंकट रमन रामकृष्ण, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिला। कब कितना ईस्वी में मिला? 2009 में रसायन का नोबेल मिला, वेंकट रमन जी को मिला। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल मिला, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ने के लिए मिला। ठीक है, 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, यानी शांति नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 नंबर कि अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2019 में। कितना इसमें मिला? 2019 में अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को वो मिला यहाँ पर पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 कौन कौन रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन रहा है 2024 में। करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है मेरे साथियों। क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस को मिला, गौरी रूबकुन को मिला। ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो आरएन खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के लिए मिला इन्हें दोनों को। नेक्स्ट यहाँ था भौतिकी विज्ञान में मिला था जॉन हॉपफील्ड को मिला, जेफरी हिंटन को मिला। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए इन्हीं लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मिला आपको रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में डेविड बेकर को मिला, डेमिस हसाविस को मिला एवं जॉन एम जम्फर को मिला रसायन विज्ञान में। नेक्स्ट यहाँ साहित्य के क्षेत्र में लिटरेचर के क्षेत्र में मिला हेन कांग को, दक्षिण कोरिया के हैं हेन कांग को मिला। और आपको बात किया जाए शांति के तो पीस का यानी शांति में मतलब निहोन हिंडा क्यों को मिला। किन्हें मिला? निहोन हिंडा क्यों को मिला। देखिए शांति से पढ़िएगा तो करेंट अफेयर से भी इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल सोल्व होंगे।
और क्लास को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, और लास्ट में जाते जाते ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब एक पॉइंट यहाँ था आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस। इन्हें साइमन जॉनसन और डेस एसे मोगलू को और जेम्स रॉबिन्सन को मिला आर्थिक विज्ञान वाला, यानी साइमन जॉनसन, डेस एसे मोगलू, जेम्स रॉबिन्सन को मिला। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसे कहा जाता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सत्यमेव जयते, यानी स्थापना हुई थी सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न की 2 जनवरी 1954 को। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को, यानी शुरुआत हुई 1954 में, स्थापना हुआ 2 जनवरी 1954 को। ठीक है। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर दिया जाता है, यानी भारत रत्न जो है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1977 में, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। भारत रत्न जो है कांग्रेस सरकार, देखिए 1980 में फिर से इसे प्रारंभ कर दिया, बिल्कुल अच्छा किया। वरीयता के क्रम में 7वां, वरीयता के जैसे यहाँ पर आता है ना कि वरीयता के क्रम में कौन कौन है, तो 7th है। कौन कौन है वरीयता के क्रम में? यहाँ पर जो पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति एवं CJILS अध्यक्ष, RS सभापति, उसके बाद आता है VPM, कैबिनेट मंत्री, RS, LS विपक्ष नेता एवं CM एवं भारत रत्न आता है। वरीयता के क्रम में पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद CJI और LS अध्यक्ष एवं RS सभापति, VPM कैबिनेट मंत्री, RS LS विपक्ष नेता एवं CM और एवं भारत रत्न। ये सब याद रखिएगा, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आएगा वो में आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन एक वीडियो में इसे कंप्लीट हम लोग करेंगे, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएंगे। एक बार आधा घंटा समय बर्बाद करके देखते हैं क्या हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन है कि 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। कब? यानी 1954 ईस्वी में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला? तो 3 व्यक्तियों को मिला। इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया है, यानी इतिहास में पहली बार हो रहा है। चलिए, कुछ 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। कौन कौन? जिनका नाम जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, आपको 1966 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? 1966 ईस्वी में। यहाँ पर आता है कुवार स्वामी कामराज जी को 1976 ईस्वी में मिला है। आचार्य विनोबा भावे को 1983 ईस्वी में मिला है, सभी को मरणोपरांत मिला है। माथुर गोपालन रामचंद्रन जी को 1988 में मिला है। भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में मिला है एवं सरदार पटेल जी को 1991 में, राजीव गांधी जी को भी 1991 में मिला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मिला एवं अरुणा आसफ अली को 1997 में मिला। कब मिला? 1997 में मिला। और गुलजारी लाल नंदा को 1997 में मिला। जयप्रकाश नारायण को 1999 में, गोपीनाथ बारदोलोई को 2001 में, मदन मोहन मालवीय 2015 में एवं नानाजी देशमुख 2019 में, और भूपेन हजारिका 2019 में, कर्पूरी ठाकुर 2024 में, चौधरी चरण सिंह 2024 में, MS स्वामीनाथन 2024 में, PV नरसिम्हा राव 2024। ये सब आपको मिला है 19 को। भारत रत्न प्राप्तकर्ता सूची यहाँ पर 1954 में किसे किसे मिला भारत रत्न? तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिला, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा को मिला 1954 में। याद रखिएगा 1955 में किसे मिला? तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को मिला, डॉक्टर भगवान दास को मिला, जवाहरलाल नेहरू को मिला। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिला, 1958 में महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को मिला, यानी महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को मिला 100वें जन्मदिन पर मिला। SNDT विश्वविद्यालय से जुड़े रहने के लिए मिला। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बनता है 1961, यानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी 1961 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को मिला। डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को मिला 1961 में। अब यहाँ पर भारत रत्न आती है तो
तो 1962 में किसे मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं डॉक्टर पांडुरंग वामन को 1963 में मिला है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ज़्यादा मत जाएंगे ऊपर। आगे क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत मिला आपको 1966 में। इंदिरा गांधी जी को मिला 1971 में मिला। वाराहगिरी वेंकट गिरी को 1975 में मिला। कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत 1976 में दिया गया। मदर टेरेसा जी को 1980 में मिला। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में मिला। एवं खान अब्दुल गफ्फर खान को 1987 में दिया गया भारत रत्न। एवं मरणोपरांत माथुर गोपालन रामचंद्रन MGR यानी 1988 में दिया गया। डेट याद रखिएगा, 2 बार वीडियो को देखिएगा। इसका PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा 1 दिन बाद। क्वेश्चन यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत यानी मरणोपरांत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला। नेल्सन मंडेला जी को भी मिला 1990 में। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में मिला। मोरारजी देसाई प्लस निशान ए पाक का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें मिला 1991 में। राजीव गांधी जी को मरणोपरांत 1991 में मिला। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट आता है 1992 यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत यानी भारत रत्न लेने से इनकार कर दिए। यानी मरणोपरांत मिला इन्हें 1992 में। ये उसके बाद JRD टाटा को 1992 में मिला। सत्यजीत रे को भी 1992 में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला। आरुण आसफ अली को मरणोपरांत मिला। गुलजारी लाल नंदा जी को मरणोपरांत मिला 1997 में। नेक्स्ट 1988 आता है MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को मिला। सभी को 1998 में। डेट याद रखिएगा खाली आप लोग। पंडित रविशंकर को मिला 1999 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में मिला। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में मिला है। आगे 2001 ईस्वी में आते हैं हम लोग, तो गोपीनाथ बारदोलई को मरणोपरांत मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 2001 में मिला। लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला यानी भारत रत्न। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला। आगे हम लोग पढ़ते हैं बहुत अभी है, जिससे सचिन तेंदुलकर जी को मिला। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव कहते हैं इसे 2014 ईस्वी में मिला। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। मदन मोहन मालवीय को मिला। 2019 की बात किया जाए तो नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला। प्रणब मुखर्जी को मिला। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत मिला। बहुत है, आप लोग शांतिपूर्वक क्लास को देखते रहिए, भागिएगा नहीं। वीडियो को सुनिए, PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को 2 बार सुनिए और क्लास को लाइक नहीं किए थे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब आगे हम लोग आते हैं 2024 में। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। चौधरी चरण सिंह को मिला। देखिए सभी को मरणोपरांत मिला है। MS स्वामीनाथन जी को मिला मरणोपरांत। PV नरसिम्हा राव को मिला मरणोपरांत। सभी को 2024 में मिला है। याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत मिला, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत मिला, PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ आता है पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड, क्या बोलते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण यानी सर्वोच्चता में सेकेंड। किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण सर्वोच्च में थर्ड, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए यहाँ पर पद्म विभूषण हो गया। पद्म भूषण यहाँ सर्वोच्चता में तीसरा, यानी किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। पद्म श्री कब दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म श्री दिया जाता है। फोर्थ ही हो गया। अब आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यानी पॉइंट है कि वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है।
और पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं और सूची में देसी NRC PIO OCR श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार विजेता से आता है हम लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पद्म भूषण मुख्य प्राप्तकर्ता, यानी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को मिला, वायलिन वादक के लिए मिला। वायलिन वादक के लिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, यहाँ से आप लोग कौन अटैच है यहाँ भी याद आ जाएगा। कथक नृत्यांगना कुदम्बनी लाखिया को मिला, कथक नृत्यांगना को मिला पद्म पुरस्कार। शारदा सिन्हा जी को मिला, लोक गायिका छठ गीत के लिए मिला। देखिए यहाँ पर उनको इतना मिला है। बिहार का कोकिला कुकू ऑफ बिहार भी कहा जाता है शारदा सिन्हा जी को। 1991 में, 2000 में, 2018 में, 2025 में उन्हें मिला है। नेक्स्ट सवाल है, पद्म भूषण मुख्य प्राप्तकर्ता, यानी मुख्य प्राप्तकर्ता कौन कौन है। शास्त्रीय नृत्य के जतिन गोस्वामी, भारतनाट्यम नृत्य सिनेमा क्षेत्र में सोमना चंद्र कुमार को मिला है। गायक बॉलीवुड प्लस गजल गायन पंकज उदास को मिला है। नंदमुरी बालकृष्ण को तेलुगु सिनेमा मिला है। श्री जेस को हॉकी खिलाड़ी के लिए मिला है। उसके बाद आता है पद्मश्री मुख्य प्राप्तकर्ता। देखिए अलग अलग आपको पुरस्कार के नाम है, पद्मश्री, पद्मश्री। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए पद्म भूषण, ये पद्मश्री आ गया, याद रखिएगा। पद्मश्री में आपको मुख्य प्राप्तकर्ता आते हैं, ढाक वाद्य यंत्र वादन से आते हैं गोकुल चंद्र दास जी आते हैं। मृदांग वाद्य यंत्र वादन से आते हैं गुरुवायूर धुराई जी आते हैं। धाविल यानी धाविल वाद्य यंत्र वादन से आपको P दलन मूर्ति जी आते हैं। सितार वादन से आपको भरत गुप्त सुरबहार जी आते हैं। बांसुरी वादन से रणेंद्र भानु मजुमदार जी आते हैं एवं तेजेंद्र नारायण मजुमदार को सरोद वादन कहते हैं, ये आते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बतलू बेगम यानी लोक संगीत मंड गायक तबला वादन के लिए इन्हें मिला। कबीर वाणी गायन जी को भैरू सिंह चौहान जी को मिला। उसके बाद आपको अश्विनी भीरे देशपांडे जी को शास्त्रीय गायन जयपुर अतरौली घराना के लिए मिला। महावीर नायक जी को राग गायन के लिए मिला। दुर्गा चरण रणवीर जी को ओडिसी नर्तक के लिए मिला। देखिएगा वीडियो को दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर शैली होलकर जी को मिला महेश्वरी शिल्पकला के लिए। चंद्रकांत सोमपुरा को वास्तुकला के लिए मिला। फारूक अहमद मीर को कानी सौल बुनकर जम्मू कश्मीर के लिए मिला। प्रतिमा सतपथी को ओडिया कवित्री के लिए मिला। अरिजीत सिंह को आपको बॉलीवुड सिंगर के लिए मिला एवं सत्यपाल सिंह को पैरा एथलीट कोच के लिए मिला है। और 18वां क्या है, आर अश्विन को क्रिकेटर के लिए मिला है। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है वीरता पुरस्कार। क्या आता है वीरता पुरस्कार, यानी भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। जैसे परम वीर चक्र PVC आया, वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है। यह वार के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसकी डिज़ाइन सावित्री खानोलकर ने तैयार किया था। किसका, सर्वोच्च पुरस्कार का डिज़ाइन सावित्री खानोलकर ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ था, इसकी स्थापना कब हुआ, यानी स्थापना हुआ भारतीय वीरता पुरस्कार थल सेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए, यानी परमवीर चक्र के लिए स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिए जाने लगा। उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मेजर सोमनाथ शर्मा को मिले थे। मरणोपरांत 21 जून 1950 को मिला। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले करमवीर सिंह हैं। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले करमवीर सिंह हैं। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिले थे। मरणोपरांत यानी 21 जून 1950 को मिला। नेक्स्ट है आपको 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है। बहुत देखिए, क्लास को 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। चूँकि नाम याद करना रिवाइज के होता है, जब तक 1-2 बार नहीं आपको रिवाइज कीजिएगा 3 बार, तब तक नाम याद नहीं होगा। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है।
क्वेश्चन है कि 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है, मरणोपरांत 14 को मिला है। अब यहाँ पर बात आती है कौन कौन कारगिल के युद्ध में परमवीर चक्र मिला। 1999 में ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को मिला, राइफलमैन संजय कुमार को मिला, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मिला, कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला। आगे हम लोग बढ़ते हैं महावीर चक्र। महावीर चक्र यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। महावीर चक्र को सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया। किसे दिया गया? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, यहाँ पर देखिए उनका फोटो है, इन्हें दिया गया। महावीर चक्र से सम्मानित है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट यहाँ आता है वीर चक्र। वीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आता है विशिष्ट सेवा मेडल, यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। आगे आता है शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। देखिए थंबनेल में ये आपको लगा हुआ होगा, ठीक है। अशोक चक्र, अशोक चक्र यानी शांतिकालीन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी अशोक चक्र के 1952 में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। देखिए कौन है? नीरजा भनोट जी हैं अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। और अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र 1 था। 1967 से अशोक चक्र कर दिया गया है। कब? 1967 से अशोक चक्र कर दिया गया, उससे पहले अशोक चक्र 1 था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास हैं। उसके बाद आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र का पहला नाम अशोक चक्र 2 है। क्या है? अशोक चक्र 2। 1967 से इस नाम को कीर्ति चक्र किया गया है। 1967 से शांतिकालीन के दौरान दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है कीर्ति चक्र। 2022 में बाबूराम जम्मू कश्मीर के एसआई को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र क्या है कि 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र किया गया। 1967 में पुराना नाम अशोक चक्र 3 था। स्थापना हुआ था शौर्य चक्र का 1952 में। उसके बाद आता है जीवन रक्षक पदक। चलिए यहाँ भी अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो समाप्त हो गया, लेकिन वीडियो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगा कंटेंट तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे साथियों। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए आप लोग। हमें उम्मीद है साथियों कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया हो तो 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आगे कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। और अभी आपको लाइब्रेरियन की क्लास चल रहा है, और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया हुआ था वो अब एग्ज़ाम होने वाला है, तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है, तो उसमें सभी लोग जुड़िए। बेस्ट ऑफ लक।